संध्या का प्रकरण चल रहा है, जिसमें उपस्थान के मंत्रों का अर्थ, भावार्थ, शब्दार्थ समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज का मंत्र है ओम चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु सश्च स्वाहा। हम सभी जानते हैं उपस्थान के मंत्र हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्रत्येक प्रकरण में चुन चुन करके मंत्रों को रखा है और उपस्थान का समझना इतना ही है, परमात्मा मेरे चारों ओर विद्यमान है, ऊपर नीचे सर्वत्र है, अंदर बाहर है। उसी परमात्मा के गुण क्रम स्वभाव के अनुसार मैं उसी के ज्ञान के अनुसार वर्तता हूँ, जिसमें आज का मंत्र है ओम चित्रम देवाना मुद्गातनीकम। ओम सर्वरक्षक, चित्रम अद्भुत स्वरूप। ओम चित्रम देवानाम विद्वानों के हृदय में उद्गात प्रकट होता है। अनीकम काम क्रोध लोभ मोह। यहाँ तक हमने मंत्रों के शब्द जो है इनके अर्थों को जाना था। अब आगे के रखते हैं। चक्षु रुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः। चक्षु का कार्य क्या है? देखना। अब यहाँ परमात्मा के लिए चक्षु है। परमात्मा का जो ज्ञान है, अच्छा ये बताओ थोड़ा सा, क्या आंखें ही देखती हैं? कान भी देखता है और त्वचा भी देखती है, नाक भी देखती है और जीभ भी देखती है। अधिकतर प्रयोग आँखों का जो चित्र हम देखते हैं केवल आँख का विषय ही देखना मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा बुद्धि भी देखती है या नहीं? और मन भी देखता है। अब ये देखता है हर चीज, केवल आँख ही नहीं कि आँख ही देखती है, हाथ भी देखता है, पैर भी देखता है। इस देखने की परिभाषा रखी है, जिससे हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए, उसे देखना कहते हैं। कौन सा ज्ञान हो जाए? प्रत्यक्ष ज्ञान को हम देखना कहते हैं। अब आँख से ज्ञान हो रहा है कि ये दीवार है, ये पंखा है, ये माइक है, ये खिड़की है। ऐसे ही जीभ से पता चलता है कि ये खट्टा है, ये मीठा है। तो जीभ से भी प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है और आँख से भी प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है ना? त्वचा से भी पता लगता है हवा कौन सी दिशा की चल रही है, होता है नहीं? किसने हमें छुआ है, त्वचा से भी होता है। और नाक से गंध का ग्रहण होता है, ये गंध दुर्गंध है, ये सुगंध है, ये प्याज की गंध है,
ये अन्य किसी और वस्तु की गंध है, तो नाक से भी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। कान है, कान से पता चलता है कि भाषा कौन सी है, भाषा हिंदी है, संस्कृत है या अन्य कोई भाषा है। तो कान से भी क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अच्छा, ये सारे के सारे जो हाथ हैं, पैर हैं, इनसे भी ज्ञान होता है जी? हाँ, इनसे भी, मुंह से भी पता लगता है। तो ये हमारे जितने भी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन में विचार चल रहा है, कोई दिल्ली घूम रहा है, कोई ताजमहल में घूम रहा है, कोई लाल किले में घूम रहा है, तो वो क्या हो रहा वहाँ, प्रत्यक्ष देख रहा कि नहीं देख रहा, बिना आंखों के ही। तो मन भी देखता है। अब नंबर है बुद्धि का। बुद्धि में जब सत्य ज्ञान बैठ जाता है और बुद्धि निर्णय, तो बुद्धि ही करेगी, और प्रत्यक्ष निर्णय हो गया तो बुद्धि ने भी उसको प्रत्यक्ष देख लिया। और क्या बचा, अहंकार है। अहंकार से हम प्रत्यक्ष देखते हैं। जब अहंकार के द्वारा, मन आदि के द्वारा आत्मा को अच्छा या बुरा ज्ञान कराया जाता है, तो अहंकार के माध्यम से होता है। वो भी देखने का ही कार्य करता है। तो देखने का अर्थ हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान। जिस अंग से हो उसे देखना कहते हैं, है ना? ये सारे जो अंग हैं ये देखते हैं। इन सभी अंगों को दिखाने वाला कौन है? चक्षु उसी के लिए आया है, जो सब लोगों का प्रकाशक है और सभी के प्रत्यक्ष ज्ञान को दर्शाने वाले यंत्रों का निर्माण करता है। ठीक है? चक्षु। आगे है मित्रस्य। अच्छा, हमारा मित्र परमात्मा है कि नहीं? अब परमात्मा की मित्र की परिभाषा क्या रखें? ज्यादातर मनुष्य फंसे रहते हैं किसमें? दो हैं विशेष। तो या तो राग में फंसेगा या द्वेष में फंसेगा। मुख्य तो दो, और तो बहुत सारे हैं। राग और द्वेष की परिभाषा आप जानते हो। तो परमात्मा में ये राग और, अगर हमारा कोई मित्र है, वो मित्र भी राग द्वेष में लिप्त है। हम स्वयं भी हैं। लेकिन जो परमात्मा को हमने मित्र यहाँ मंत्र में रखा हुआ है, जान रहे हैं, परमात्मा राग द्वेष से रहित है। इसलिए वही हमारा सच्चा मित्र है। जो राग द्वेष में फंसा हुआ नहीं है, वही तो सच्चा मित्र होगा। मित्रस्य। फिर आगे है वरुण स्याग्ने। वरुण स्याग्ने, जो श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाला, अच्छे गुण कर्म स्वभाव वाला है। तो यहाँ हम परमात्मा के उपस्थान के मंत्रों के द्वारा गुण कर्म स्वभाव को अपने चारों ओर परमात्मा को मानते हुए उनका ज्ञान कर रहे हैं, ताकि परमात्मा के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा बढ़ जाए और उपस्थान के मंत्रों का अर्थ सार्थक हो जाए। कल पूछा जाएगा, जिसकी समझ में आया है इनके अर्थ आपसे पूछे जाएंगे। आज यहीं तक रखेंगे।